बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाज़ार शादी की शॉपिंग के लिए। और ये जो शादी थी ये अगस्त के लास्ट वीक में हुई थी, गर्मियों में, और जिसकी वीडियो आज अपलोड होने लगी है। तो हमने बाज़ार जाना था शॉपिंग के लिए। मर्द हज़रात वो फ़ारग ही नहीं थे, तो इसलिए हम ऑटो रिक्शा मंगवाया और हम अब ऑटो रिक्शा पे जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। लेडीज़ ने अपने और बच्चों के कपड़े ख़रीदने होते हैं, जूते, ज्वेलरी और कपड़े ही हैं। यही तो लेडीज़ की तैयारी होती है, साथ मेकअप ख़रीदे, साथ मैचिंग सारी ज्वेलरी चाहिए। तो इसलिए हम ऑटो रिक्शे पे जा रही हैं। तो लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जब भी आप ऑटो रिक्शा, क्रीम या ओबर गाड़ी मंगवाएं, उस पर जाएं तो सबसे पहले आपने रिक्शा और गाड़ी का जो नंबर है वो नोट करना है और वो अपने घर वालों को सेंड करके तो फिर आपने जाना है। अब ये देखिए, आज मौसम भी बहुत खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए हमने सोचा था कि अब आज हम जाएँ, जो हमारे काम ख़त्म होते हैं वो हम करें। ये है कि जो भी रोड से रिक्शा गुजरता था तो हम फ़ौरन बाहर जाके झांकते थे कि शायद वो आया हो। लेकिन यकीन करें 3 से 4 रिक्शे गुजरे हैं तो फिर वो हमारे रिक्शे वाला आया। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं और मेरी दोस्त बैठे हुए थे। मेरी दोस्त, मेरी कज़न है, घर में और बड़े आराम से बैठी हुई, तो उसे वो बाहर ज़रा झांक के आई तो उसे रिक्शा नज़र आया। वो फ़ौरन अंदर भागती है। उसने मुझे कहा, निकल निकल भाई, रिक्शा खड़ा है, चलो बाज़ार जाना है, मार्केट। ये हमारी करीबी मार्केट है, रहमत मार्केट, तो उधर से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिल जाती है। तो कहती जल्दी कर जल्दी कर। तो हम दोनों ने बगल में अपने अबाए लिए और हम इधर गिराज भी हमने अबाए जो पहने और बागी बाहर। तो हमारे घर के कुछ गज़ के फासले पर रिक्शा खड़ा था, उसकी बैक हमारी तरफ थी। हम भागती गई और जब रिक्शे में हम देखा तो उधर कोई भी ड्राइवर तो था ही ना उसमें। तो हम सामने देखा तो बाइक की जो गाड़ी है वो घर की तरफ टर्न हो रही थी। फिर जैसे जैसे गाड़ी जो टर्न हो रही थी गली में, वैसे वैसे मैं और मेरी कज़न जो थी ना, वो वैसे वैसे रिक्शे के साथ लग के रिक्शे के पीछे पीछे खड़ी हो गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद साइड से वो देखे, एक साइड से मैं देखूँ, और हमारे कह के निकल रहे हैं। गाड़ी जो थी वो गेट के आगे खड़ी थी। वो ना बाहर कोई आके वो गेट खोल रहा था, ना वो गाड़ी अंदर जा रही, तो ना ही हम रिक्शे से निकल रही थी पीछे की तरफ। जब वो गाड़ी अंदर गई तो हमने एकदम दौड़ लगाई, गली के भागती गई हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। आप खुद ज़रा सोचें, अबाए हमने पहने और दोनों ने हाथ, दो लेडीज़ ने हाथ पकड़े, ऊँचे ऊँचे कह के लगा रही और दौड़ रही हैं। तो फिर हम गली का जब कोना टर्ने हैं तो फिर एक और रिक्शा हमें नज़र आया और हमने बिल्कुल नहीं देखा अंदर कोई बैठा हुआ कि नहीं। हमने फ़ौरन रिक्शा खोला बैठने के। तो वो कहता है, बाजी तुसी को बह गए हो, मैं तो बच्ची ने छड्डन चला जे अकेडमी। तो फिर हमने और क्या लगाया, हमें कहा नहीं हमें आगे उतार देना, हमने रहमत मार्केट जाना है, हमें वहाँ उतारो कि हमें दूसरा रिक्शा मिला तो हम उधर चली जाए। बाकी हम इसलिए थी कि भाई ने अंदर घर में दाखिल होते हम सामने दोनों नज़र आती थी और भाई को हम नज़र ना आती। दोनों कहा था कितने गई ने, तो घर वालों ने कहता नहीं अच्छा अभी बुलाती, वो अभी निकली है। तो हम इसी दौड़ लगाई थी कि कोई हमें वापस ना बुला ले। हम लोगों ने मखसूस शॉप्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग करती हैं मेकअप की या ज्वेलरी की। हमने 1-2 दुकानें रखी हैं, उधर से हमने करती। हम ज़्यादा फिरती नहीं है, ठीक है। खज्जल ख़राब जिसे कहते हैं वो नहीं होती। हाँ, लेकिन कपड़ों के लिए हमें खज्जल ख़राब होना पड़ता है क्योंकि वो हमें एक ही शॉप से वो अपने मनपसंद कपड़े नहीं मिलते। तो इधर हमने ज्वेलरी के सेट ख़रीदे, रिंग्स और बैंगल्स वगैरह के हमने सेट इधर से ख़रीदे थे। बाज़ार जाएँ तो कुछ ऐसे मर्द हज़रात देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने एक काका बगल में उठाया होता है, एक काके का हाथ पकड़ा होता है और साथ ही 4 से 5 अदद शॉपिंग बैग पकड़े होते हैं और उनकी मिसेस आगे आगे होती हैं, वो पीछे पीछे होते हैं। ऐसी मिसेस को अपने जो मर्द हज़रात हैं अपने हस्बैंड को सल्यूट पेश करना चाहिए। हमारी फैमिली के मर्द जो होते हैं वो गाड़ी में बैठे रहते हैं या हमें पिक एंड ड्रॉप कर ही लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ज़्यादा कहते हैं यार पैसे फोड़ते जाओ, अब ही कर दिया फिर। बाज़ार में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है और इस कदर खूबसूरत डिज़ाइनिंग है कि पता ही नहीं चलता ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है। आजकल तो वैसे भी बहुत डर लगता है कि हम गोल्ड पहनने घर से बाहर निकले, तो फिर ये होता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो वो ख़रीद लेते हैं, वो पहनते हुए इतना डर नहीं लगता। होती तो वैसे ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, हम इसी शॉप से ख़रीदते हैं। ये है कि ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो खुद ही लेस कर देते हैं, हमें बारगेनिंग करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। ज्वेलरी हमने ख़रीद ली। अपनी शॉपिंग करने के बाद फिर हम बच्चों की शॉपिंग करने इस शॉप पे आ गए। तो बच्चियों की शॉपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है, उनकी जूते, उनकी ज्वेलरी, उनकी पोनी वगैरह, उनकी हेयर पिन ख़रीदने का। लेकिन बच्चों के तो बस जब पैंट ख़रीदी, टी शर्ट ख़रीदी तो ख़त्म, बच्चों का यानी कि जॉगर ले ली। शॉपिंग हमने कर ली, वापसी पे हमने फिर रोटियां ख़रीदी। तब थका हारा बंदा घर आए ना तो रोटियां पकाना ज़रा मुश्किल लगता है। तो
फिर हमने रास्ते में रोटियां खरीदी। रिक्शे वाले को कहा कि हमने ये रोटियां लेनी है, तो बना उसका 300 रुपया। तो जब घर वापस आए तो हालांकि थोड़ा ही फासला है बापड़ा टाउन और वलेंशिया का, तो उसे 100 रुपया मैंने ज़्यादा दिया कि ले लो, आपने रुके थे आप रोटियां लेने। तो कहता नहीं बाजी 500 लेना है। फिर उसे 500 दिया। फिर घर में आए, फिर ये देखे माश की दाल है, ये सलाद और ये जर्दा, मिल के खाना बनाया, चटनी वगैरह और 7 रोटियाँ जो हमने बाज़ार से ली थी और मिल के खाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये था शादी की तैयारी का पार्ट नंबर 1। आगे हम आपको दूसरी व्लॉग में दिखाएंगे कि हमने कौन से कपड़े खरीदे हैं, वो दिखाएंगे। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी आपको शादी दिखाएंगे, ठीक है। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे, आप उसे प्यार मोहब्बत दें, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।